वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। अभी मैं आप लोगों की यूनियन पार्लियामेंट के बारे में जो डाल रही हूँ, पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगी जो बिगनिंग ऑफ द चैप्टर है। अभी चलिए हम आज 3 लिस्ट के बारे में जानते हैं। जो 3 लिस्ट हैं जिसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट लॉ बना पाते हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। किसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके ऊपर बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट किसके ऊपर लॉ बनाते हैं, वो 3 लिस्ट में मेंशन्ड है। तो पहला जो अपना लिस्ट है वो है अपना यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ना 97 सब्जेक्ट्स है। कितने सब्जेक्ट्स है? 97। वो 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो भी लॉस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा उसके ऊपर। और किस रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा? जैसे डिफेंस के बारे में होने दो, फॉरेन अफेयर्स के बारे में होने दो, एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में होने दो, जो भी बॉम्ब्स वगैरह जो भी हमारे कंट्री में बनेगा, न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में होने दो, ये सब जो कि बहुत रिस्की वाली चीज़ें हैं और जो कि फॉरेन रिलेटेड हैं, वो उन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट कितने है? 67 सब्जेक्ट्स है। ये 67 सब्जेक्ट्स में रिलेटेड है अपना एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, जो भी अपने स्टेट के ग्रोथ के लिए लोगों की जो ज़रूरतमंदी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर, ये सब जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बनाएगा। तो वो सब पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जो होता है कंकरेंट लिस्ट में, वो सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है। और उसमें कितने हैं? 47 सब्जेक्ट्स है। उसमें है अपना 47 सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच मन मुटाव हो जाए और स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बताना चाहे, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज़्यादा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का विरोध के बावजूद वो लॉ बना सकता है। और इसमें मोस्टली आते हैं अपने क्रिमिनल लॉस, मीन्स उससे रिलेटेड लॉस को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का मंजूरी के बजाय भी उसको पास कर सकता है। तो ये हो गया हमारा तीनों लिस्ट के बारे में। बहुत आसान है, बस याद रख लेना। पॉइंट्स मैंने दिए हैं बोर्ड के ऊपर, वो पॉइंट्स बस आप याद रखो। और एक चीज़ है, और अभी आएंगे हम लोकसभा के ऊपर। लोकसभा की इलेक्शन आप सब लोगों को तो कुछ ना कुछ नॉलेज रहेगा इस बारे में। 5 इयर्स में अपना इलेक्शन होता है, लेकिन 5 इयर्स में तो हर 5 इयर्स के बाद एक बार इलेक्शन होता है। तो लोकसभा के मेंबर्स हम लोग इलेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कुछ भी ऐसा इश्यूज आ जाए तो कैन बी डिजॉल्व्ड, मतलब उससे पहले प्रेसिडेंट अपना लोकसभा डिजॉल्व कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उनके कैबिनेट के साथ अगर ये उनको मंजूरी दे देते हैं तो प्रेसिडेंट अपना डिजॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो डिजॉल्व होने के बाद मीन्स बिफोर 5 इयर्स डिजॉल्व हो सकता है। और एक चीज, अगर कोई इमरजेंसी रहेगा, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन रहेगा, अब इलेक्शन नहीं हो सकता है, तो फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मीन्स 5 साल से ज्यादा भी अपना लोकसभा बना रह सकता है अगर ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन रहे तो। फिर आपका आता है कंपोजिशन। लोकसभा में कितने मेंबर्स है? लोकसभा में टोटल है 552 मेंबर्स। तो अभी उसका बाइफिकेशन हम जानते हैं, कौन से मेंबर्स किस में आते हैं। जैसे देखिए 552 मेंबर्स में रहते हैं 530 मेंबर्स। 530 मेंबर्स किस में आते हैं? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट से। स्टेट से 530 मेंबर्स आते हैं। जो स्टेट का जो इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन जो होता है, उसमें से 530 मेंबर्स स्टेट में से इलेक्ट होके लोकसभा में आते हैं। और जो 20 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? 20 मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटोरीज। मैंने बताया था स्टेट का अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। वैसे यूनियन टेरिटोरीज का भी अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अपने सारे यूनियन टेरिटोरीज में से ना 20 मेंबर्स लोकसभा में आते हैं। और जो 2 मेंबर्स है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब, इसके बारे में आपको बताती हूँ। एंग्लो इंडियन किसे बोला जाता है? मीन्स जिसका जो भी इंडियन हो लेकिन उनके पप्पा रहेंगे किसी यूरोपियन कंट्री, मोस्टली इंग्लैंड के,
कोई भी यूरोपियन कंट्री को उनके पापा रहेंगे और वो इंडियन रहेंगे तो फिर वो कहलाते एंग्लो इंडियन। तो हर बार लोकसभा में हमारे दो एंग्लो इंडियंस रहते हैं। जैसे कि इस बार एक वेस्ट बंगाल से है, एक केरला से है, दो एंग्लो इंडियन हैं लोकसभा के मेंबर्स। और अभी और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये भी मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, कितने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आएंगे, वो बेस करते हो अपने पॉपुलेशन के ऊपर। जितना ज्यादा पॉपुलेशन, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है हाईली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ आवर कंट्री, तो उसमें से 80 रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं। लेकिन सिक्किम में अपना लो पॉपुलेटेड स्टेट, तो उसमें से बस एक ही रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो इस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो जिसका जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसके मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपने लोकसभा में आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अभी क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। बस ये पॉइंट्स आप देख लो, पॉइंट्स एक बार आप दिमाग में भर लो, तो देखना कितने आसानी से आपको ये चैप्टर याद रहने वाला है। आप कोई भी एग्जाम दो, बस ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो बस मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में, यूनियन पार्लियामेंट का कंटिन्यूशन करेंगे। जब तक यूनियन पार्लियामेंट खत्म नहीं होता है तब तक मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पार्ट करके डालूंगी। और अभी मैं आपको पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, आप देख लो। ओके, वी विल मीट अगेन। कीप वॉचिंग नॉलेज किट और शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए, आपके साथ दूसरे भी इसको जान पाए। कीप स्माइलिंग।